केसरी पिक्चर में मैंने ये वाला सीन देखा था, जलियांवाला बाग। बहुत एकदम मतलब उस समय दिल धक धक हो रहा था। वाकई में ऐसा हुआ है कितने। और इट इज़ मैंने ये एक तरह से मैसेज दिया कि आज डायर का। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही थी कि सबसे पहले जो जलियांवाला बाग जो एक्ट रोलेक्ट एक्ट आया था, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था, 15 से 20 हजार लोग वहाँ जमा हो चुके थे। फोन करके बोली कि संगीता ऐसा ऐसा करती हूँ, मैंने जरूर करके। फिर हम लोग शांत हो गए थे। फिर कल ही फोन करके भीड़ पर निशाना बनाया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो वो संस्कार का एक नींव रखकर मैंने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जिसमें सब संस्कार की बातें हो, अच्छी बातें। 20 साल का लंबा इंतजार, आप समझ सकते हैं कि मन में कितना आक्रोश भरा होगा। वही आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम ऐसे महिला ग्रुप मौजूद है जहां पर 106 लोगों का ग्रुप है। यकीन मानिए, कभी भी महिलाएं जब भी कुछ करती है तो कुछ यूनिक करना चाहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त जो इन लोग थीम लेके आए हैं। अपने किट्टी के दरमियान इन लोगों ने एंटरटेनमेंट किया और बहुत कुछ एंजॉय का इन्होंने कार्यक्रम रखे थे। लेकिन इस दरमियान इन लोगों की तरफ से एक ऐसा दृश्य रखा गया था जिसको आज भी देश उस दृश्य को, उस बातों को, उस कांड को सुनने के बाद दिल में एक ऐसा दर्द उठता है कि पूछिए मत। और देशभक्ति का जो जज्बा है वो दिल में आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ये ग्रुप है, इस ग्रुप ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो दृश्य दिखाया जिसके चलते यहाँ का एंजॉय जो माहौल चल रहा था वो आंसू में बदल गया था। ये वो लोग हैं, इन ग्रुप के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। इन लोगों ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का जब एपिसोड कर रहे थे उस वक्त क्या फील कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर मेन मुखिया जैसे कि रुचि मैडम यहाँ पर मौजूद है। साथ में इनका 5 लोगों का अपना टीम है और ये 5 का टीम ने इतनी मजबूती के साथ इतनी मातृशक्तियों को एकत्रित किए अपने ग्रुप में और नजरे से नजारे बदल गए। तो यहाँ पर रुचि जी मौजूद है, बात करते हैं। जी रुचि जी, आपने इतने लोगों को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व कर पाए? बस वो राधा रानी की कृपा ही है जो इतने सारे आज सब मातृशक्तियां मेरे साथ जुड़ गई हैं जी। बस हम लोग का एक सपना था हम 5 का कि हम एक पूरा बड़ा एक समाज बनाए, बड़ा एक ग्रुप बनाए जिसमें नारी शक्ति को अपने साथ जोड़े जी। और लोगों को एक संदेश, एक मैसेज दे कि सिर्फ एक किटी करना, मतलब एक हाउसी खेलना या गेम खेलना या डांस वांस करना ही किटी का उद्देश्य नहीं होता है। एक समाज को एक अच्छा सा संदेश भी देना है कि हम अपने परिवार को कितना अच्छा संस्कार दे रहे हैं। तो वो संस्कार का एक नींव रखकर मैंने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि जिसमें सब संस्कार की बातें हो, अच्छी बातें हो उसमें। क्योंकि महिलाओं को एक साथ इकट्ठा इतने बड़ा ग्रुप बनाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वो तो एक चैलेंज था हम लोगों के लिए, बट मेरे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे को हर जगह पे साथ दिया और ये तो मेरे जो नींव के पत्थर है ये तो भाई सही सब साथ में, तो इनके साथ ही मैं सब ये कर पाई ना। अभी आप देख सकते हैं कैप लगाए हुए हैं, हाथों पे जो है गन रखे हुए हैं। किस चीज का किरदार कर रहे हैं? उधम सिंह का। उधम सिंह, जी हाँ, उधम सिंह जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 20 साल इंतजार किए कि मैं उस जो नरसंहार हुआ था उस नरसंहार में बदला ले सकूं उन फिरंगियों से जिन्होंने मेरे देशवासियों को बहुत बेरहमी से जो है मारे थे। तो 20 साल बाद उनका रिजल्ट आया। तो आप उधम सिंह का जो रोल कर रहे हैं और आपने जब गोली दागे अंग्रेज के ऊपर, तो आप क्या सोच रहे थे और क्या लग रहा था आपको उस वक्त? 20 साल का लंबा इंतजार, आप समझ सकते हैं कि मन में कितना आक्रोश भरा होगा। तो वही आक्रोश मुझे जीवंत महसूस हो रहा था कि मैं सचमुच उधम सिंह हूँ और उस समय का जमाना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवंत हो उठा है। और मैं गोली चला रही थी, जरूर ये बंदूक नकली था लेकिन मन में बहुत आक्रोश था। ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में जनरल डायर को मार रही हूँ और मुझे उसके मरने के बाद गोली चला आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने भी अपने देश के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंकिता जी, कैसे आज का जो प्रोग्राम हो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। रुचि भाभी हमेशा कुछ ना कुछ नया नया किटी में एक्ट कराऊं ऐसा सोचती है और जिससे लोग प्रेरित हों ऐसा सोचती है। आज का तो देशभक्ति वाला था तो बहुत अच्छा लगा। ये मेंबर है वो 5 लोग जिन्होंने इस इतने बड़े ग्रुप को संभाल के रखा है। जी, ये रुचि भाभी के दिमाग में कुछ ऐसा खुराफात जरूर आता है लेकिन उसको हम लोग पूरा करने में जो जुट जाते हैं, मेरा तो योगदान कम रहता है समय के कारण। बाकी उनकी राइट हैंड है शीतल,
हाँ, वो जो बोलेगी वो बिल्कुल करके दिखा देती है हर चीज में। जी, अभी वर्तमान आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, जी, नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर उपासना सोनी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शीतल जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। उस समय भी बोल रहे थे कि रुचि के आप राइट हैंड हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है नहीं अपन को करना है। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाती, तो ऐसा लगता है उनके साथ मिलके करूं बस। बाकी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और उसके लिए काफी मतलब भाभी ने अपना दिमाग, अपना काम, सब चीज को छोड़ के बहुत मेहनत की है कि नहीं अपन को शीतल ऐसे करना है, नहीं ये करना है, ये थोड़ा कम हो गया तो इसको ऐसे सेट करना है करके बहुत टाइम से दिन भर यही चीज सोचते रहते थे और यही बात होती थी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। आप शुरू से ही इस ग्रुप को संभाल जी, पूरे कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग हमारा ग्रुप तो बहुत ही शानदार है। कुछ ना कुछ चलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले ये रुचि फोन करके बोली कि संगीता ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने जरूर करके, फिर हम लोग शांत हो गए थे। फिर कल ही फोन करके मेरे को अचानक बोलती, और धीरे धीरे कुछ कुछ तैयारी कर ही रही थी। अचानक मैं सो के उठी, बोलती तुरंत जैसी ही वैसी। फिर आई बताइए करना है, कोई नहीं हो पा रहे। फिर अचानक तुरंत हर चीज तैयारी, मतलब तैयारी तो उसकी चल ही रही थी एक्ट का। और ये एक्ट को करके आज ऐसा लगा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे थे एक्ट कर रहे थे तो। खुद मैं भी क्यों उस एक्ट में ऐसा लग रहा था उस समय जो हुआ होगा, कितना हृदय विदारक। हमने रील में ऐसा किया तो ऐसा लगा एकदम रियल में जब हुआ होगा, दिल को छूने वाला, रोंगटे खड़े होने वाली। हजारों लाखों लोगों के जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखे जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप प्रोफेसर रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं? वंदे मातरम। आज का जो आज मुझे इनवाइट किया था रुचि जी ने, तो आज मैं किटी भी ज्वाइन करी और आप लोग का जो प्रोग्राम तो जो हुआ, बट ये जो वन एक्ट प्ले था जो जलियांवाला बाग जो वैसाखी के दिन में हुआ था, ये जो डिस्प्ले इन लोग ने किया ये काबिल तारीफ़ है। और इट इज़ माने ये एक तरह से मैसेज गया कि आज जो हम लोग फ्री इंडिया में हम लोग हैं, उसके पीछे का जो सैक्रिफाइसेस है ये इनके बदौलत ही है। तो ऐसे अनसंग हीरोज़ को हम कभी ना भूले। और जो मातृशक्ति यहाँ पे आए थे, रुचि एंड टीम ने जो प्रेजेंटेशन दिया अवेयरनेस का, कि हमको कभी भी इनका नहीं भूलना चाहिए, ये वाकई में बहुत अच्छा है। और मैं तो बहुत बचपन से हम लोग प्रभात फेरी वगैरह करते थे, और ये सब जो अनसंग हीरोज़ है, शहीद भगत सिंह जी है ना, ये जितने भी हमारे जिनके बदौलत आज हम फ्री इंडिया में हैं, तो उनको हम कभी ना भूलें। जैसे आप फ्री इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, क्या है फ्री इंडिया? अब देखिए कि मैंने कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं, आप बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्ट है, फ्रीडम ऑफ यू कैन डिस्प्ले योर थॉट्स, जो कि आप सोचिए ब्रिटिश रूल में दिस वाज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो एक बंदे को अगर आप किसी चीज़ में आप सोचिए सेल में जो है वो ना कुछ फ्री, छोड़िए फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने इच्छा से भोजन भी नहीं कर पाते थे। तो ऐसे जो अनसंग हीरोज़ है जिन लोग ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनको नमन करते हुए जो इन्होंने एक विचार और जो प्रस्तुतिकरण दिए है वो काबिले तारीफ़ है। एंड आई विश यू ऑल वेरी नाइस, बिकॉज एक मैसेज गया है अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट। आप लोग ने ये जो किया है, मैं इतने दूसरी पिक्चर में मैंने ये वाला सीन देखा था जलियांवाला बाग, बहुत एकदम मतलब उस समय दिल धक हो रहा था। वाकई में ऐसा हुआ है, कितने लोग कूदे थे वहाँ पे कुआं में, कितनी उसकी जो लड़का था उसकी मम्मी भी जो मरी थी, पूरे वहाँ पंजाबी लोग पूरे गड्ढे में गिरे थे, उनको जाके मार रहे थे वो लोग। इतना ही सब मैं देखी हूँ, तो अभी भी बता रहे थे, रोंगटे खड़े हो जा रहे। और रुचि अभी का ऐसा एक्ट बता दी मैंने, वो करना है, मतलब करना है चाहे कुछ हो जाए, ऐसा है। जी, आपने क्या किरदार किए? मैंने जनरल डायर का किरदार निभाया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट में। जी, क्या महसूस कर रहे थे आप? मैंने किरदार निभाया था जनरल डायर का, लेकिन मैं एक चीज़ देख रही थी कि सबसे पहले जो जलियांवाला बाग जो एक्ट रॉलेक्ट एक्ट आया था, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे
ज़्यादा बुरा दिन था, अंधेरी रात थी हमारे लिए, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस में एंजॉय करते सब करते, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसी समय हमारे लोग मारे जाए, तो उससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और रुचि दीदी मुझे ऐसे में नॉर्मल गई उनके घर, उनके शॉप में कपड़ा लेने के लिए, मेरे को बोली प्रिया ऐसा ऐसा एक्ट का सोच रहे हैं, तो बनेगी क्या? मैं बोली दीदी आपका जो कंसेप्ट है उसके लिए अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं इन हूँ आपके कंसेप्ट में। मेन बात मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी कि जो जलियांवाला बाग एक्ट जो इन्होंने दिखाया, इन्होंने पूरा बोल के बताया कि ये हो सकता था, ये भी बोल सकते थे कि एक एक किरदार अपना बोलेंगे, लेकिन इन्होंने पूरा बोला, उस चीज़ को महसूस किया। वैसाखी में लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, लेकिन इन्होंने वो दिखाया जो वाकई में वैसाखी में हुआ था। लोगों की एंजॉयमेंट कैसे खून में पूरा बदली थी, है ना। तो इस किटी में ज्वाइन करके इतना समझ में आ रहा है कि हम बहुत कुछ जानेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि जितने लोग थे, आधे से ज़्यादा लोग को जलियांवाला एक्ट का पता भी नहीं होगा, रॉलेट एक्ट पता भी नहीं होगा। इस इंसिडेंट से उन लोगों को, कम से कम इस एक्ट से उन लोगों को पता चला होगा। तो मैं रुचि दीदी के लिए बोलूँगी कि ये जो किटी करना, हौजी खेलना, ये खेलना, ये हम एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें लेके आना आगे, ये मतलब बहुत अप्रिशिएबल है। प्राउड ऑफ, थैंक यू।